मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज सवेरे अचानक एक घटना घटती है। घटना ये रहता है कि जो ब्रांच मैनेजर है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अमर सिंह ध्रुव जी और जो झीरी पानी में पदस्थ एक कर्मचारी सूरज माझी 11 बजे समिति प्रभारियों का जो है मीटिंग रखा गया था निर्धारित मुख्यालय के एजेंडा के अनुसार। तो क्या है कि उस वहाँ का समिति प्रभारी भूपेंद्र जो है नया अनुपस्थित था। इस बीच में क्या है सूरज माझी नाम का कोई दैनिक कर्मचारी वो उपस्थित रहा। तो उसको बोला गया कि भाई तुम्हारे कार्यकाल पहले जो झाकरपारा पदस्थ है उस समय का 8,59,000 रुपया तुम्हारा ऋण दिख रहा है। कहीं न कहीं कुटरचना करने के कारण 2-3 कर्मचारी मिल करके वो राशि उनके नाम से आ रहा है जो वर्तमान में 17,82,000 हो चुका है। इसके पहले जो है समिति प्रभारी चंदन सिंह ठाकुर द्वारा उनको नोटिस दिया गया। तत्संबंध में उनको कहा गया कि ये पैसा पटा नहीं देते, समाधान क्यों नहीं करा लेती इस विषय पर। तो ग्रुप हो गया और देख लेने की धमकी देने लगा। क्योंकि हमारे कार्यालय का अंदर की बात है और मीटिंग प्रारंभ की अवस्था में था जो हमारे बैंकिंग व्यवसाय के लिए व्यवधान पैदा किया। इससे तो मैं वहाँ था तो बड़बड़ाते रहा देख लेने की धमकी देने का। तो मैंने कहा कि अपने आप को कानून संरक्षण चाहिए क्योंकि ये शासकीय मद है और इस पर हेरा फेरी इतने दिन तक अभी मुख्यालय को लेकर करके मतलब अपने स्तर में रखा गया था, उचित नहीं करके मैंने इस तथ्य को थाना में अवगत कराया। सर उसका ये भी कहना है, उसका ये भी दावा है कि मैंने पूरे जो दस्तावेज पेश कर दिया है और मैं इस मामले में निर्दोष हूं। मेरे ऊपर कोई राशि मतलब जो खाद की जो राशि है गबन का जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। और उसका ये भी दावा है सर कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि पूर्व में जो झाकरपारा पदस्थ थे और नियम के विरुद्ध उनको पदस्थ किया गया था और इस बीच में झीरी पानी में भी नियम के विरुद्ध पदस्थ हुआ है और अपने आप को बचाने के लिए सफाई दिया जा रहा है। ये जांच पश्चात प्रमाणिक दस्तावेज के अनुसार उनको नोटिस दिया गया समिति प्रभारी को। समिति प्रभारी ने उसके नाम से 8,59,281 रुपये 37 पैसा का अनुपातिक ऋण राशि जमा करना शेष होना पाया गया। तत्संबंध में उसको 14/6/2024 को नोटिस दिया गया था जिसको हमने मुख्यालय द्वारा भी इनको पत्र लिख करके अवगत कराया गया। सर क्या आपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है? जी, हमने 14/6/2024 को इस संबंध में उसके नोटिस देने के बाद हमने अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायपुर जिला सहकारी बैंक को अवगत कराया है। सर क्या और भी कुछ कर्मचारी हैं क्या सर जिनके नाम से खाद के नाम पे राशि दिखा रहा है, सर राशि शो हो रहा है? जी, पूर्व समिति प्रभारी इसी समावधि में नरेंद्र कुमार तांती रहा और उसके नाम से 1,47,927 रुपया पैसा से बताया जा रहा है। ब्रिजलाल बीसी जो पूर्व धान खरीदने में फर्जी कार्य में संलिप्त रहो उनके नाम से 2,16,302 रुपये 75 पैसे कुल मिला के लगभग मोटा 17,82,00,000 रुपया जो होता है। क्योंकि यह ब्याज जो है 5 साल में डबल हो जाता है तो इस निमित्त आज की स्थिति में 17,82,00,000 उनके खाते में शेष है। सर सूरज माझी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है सर कि मैं निर्दोष हूँ, तो एक बार फिर से पूरे दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए, दस्तावेजों की मिलान होनी चाहिए, उसका ऐसा कहना है सर? जी, इसी विषय को बोला गया समाधान कराते या तेरे नाम से पैसा है उनको जमा करना चाहिए। इस पर से वो उग्र हो गया जिससे मेरे मीटिंग व्यवस्था में व्यवधान आया। इसलिए मुझे मजबूर हो करके अपनी रक्षा और बैंक की प्रतिष्ठा को बचाते हुए मेरे को थाना में एक आवेदन देना पड़ा है। सर क्या मामले में किस तरह की इसमें कार्रवाई की जाएगी? आप उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे, क्या करेंगे सर? नहीं, मेरा कर्तव्य ये है कि सारे जो मॉनिटरिंग होता है उच्च कार्यालय और शासन के मार्ग निर्देशन में होता है और ये कहीं कहीं समय समय पर नाबार्ड की गाइडलाइन भी प्राप्त होते रहता है। तो तत्संबंध में मैंने क्या है कि अपने उच्च अधिकारी को लिखा हूँ और उच्च अधिकारी द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण मुझे मजबूर होकर के उनको पत्र जारी करवाना पड़ा। और सर आपने चूंकि ये भी कहा है कि लगभग 16 से 17 लाख रुपए के आसपास वहां पर जो खाद की राशि थी जो जमा होनी थी नहीं हो पाया है, तो सर आने वाले दिनों में क्या झाकरपारा समिति में खाद के भंडारण को लेकर भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ सकती है सर शासन स्तर पे? जी, समिति एक वित्तीय संस्था है जो लिमिट क्षेत्र में समिति को लोन देती है और समिति लोन लेकर के किसानों को
ऋण वितरण करती है। इस स्थिति में हम जो है पर्याप्त मात्रा में खाद भंडारण नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि तत्काल हमको डीडी देना होता है संबंधित मार्कफेड या डबल लाख को, इसलिए कुछ समस्या बना हुआ। सर, आज सवेरे जब सूरज माझी जब बैंक में आपके पहुंचा था तो उस दौरान क्या वार्तालाप हुई सर, क्या चर्चा हुई थी? वार्तालाप में कहा गया कि भैया तेरे नाम से जो राशि दिख रहा है उसको जमा करवा लेते या उसका जवाब देना था। अब इतने दिन तक उन्होंने किया तो इसके मतलब जवाब में उन्होंने अब तक मेरे को स्पष्टीकरण प्राप्त है, तो ये समिति प्रभारी चंदन सिंह ठाकुर ये बता सकते हैं। जी जी जी। तो आप जो बीएम है जो अमर सिंह ध्रुव जी को सुन रहे थे, सर ने ये कहा है कि जो राशि पटाने को लेकर चर्चा हुई थी, इस दौरान सूरज माझी उग्र हो गया और इसके बाद सर का ये कहना है कि बैंक की गोपनीयता के चलते अपने सुरक्षा को लेकर उन्होंने थाना में आवेदन प्रेषित किया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं अमर सिंह ध्रुव जी से चर्चा करने के बाद हम सीधा वहाँ के जो समिति प्रबंधक हैं चंदन सिंह ठाकुर जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या रिपोर्ट यहाँ पर प्रेषित किया है। ठाकुर जी, आप बताइए, आपने जो बीएम को जो रिपोर्ट सौंपा है, क्या रिपोर्ट प्रेषित किया है? उनके कार्यकाल का मतलब रिपोर्ट सौंपा क्या रिपोर्ट में क्या बातें आपने लिखी है? लिखा है मतलब खाद का स्टॉक की कमी है, मतलब बैंक स्टेटमेंट के अनुसार जो दिख रहा है उसी को बना के मतलब मैं पेश किया हूँ। कितना खाद के स्टॉक की कमी है? मतलब आज के डेट में 17,82,000 कुछ रुपए दिख रहे हैं। तीन पूर्व समिति प्रबंधक के खिलाफ? हाँ, 3 समिति प्रबंधक के खिलाफ मतलब मैंने पूर्व में पदस्थ थे। तो अच्छा ये बताइए ठाकुर जी, ये लगभग कितने साल पुराना मामला है? ये लगभग 7 से 8 साल का पुराना मामला है। क्या आप बैंक से कितना बार नोटिस गया है? बैंक से तो मेरे को नोटिस नहीं मिला है। नहीं, उनको जो बैंक पूर्व में जो प्रबंधक है उनको मिला था कि नोटिस? उसके बारे में मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैंने उनको जारी किया है 19-20 का मतलब ये केस है। तो आपको कब जानकारी मिली? चूंकि आपके प्रभार लिए लगभग 1 साल का समय हो चुका है जी, तो आपको कब मामले की जानकारी मिली? मेरे को तो पहले भी पता था, लेकिन मेरे को जब बीएम नोटिस दिया मेरे को कि उनके नाम से लिखो या तो आपके नाम में दिखाऊंगा बोले, तो मैं उनका मतलब खंगाला उनके कार्यकाल का और मैंने रिपोर्ट पेश किया है। बीएम ने आपको क्या नोटिस भेजा था? कि आपने खाद का मतलब भरपाई करो या अन्यथा आपके नाम में मैं कार्रवाई करूंगा। इसके बाद आपने जब स्टॉक चेक किया तो कितना कम मिल रहा है वहाँ? स्टॉक में तो अपने क्लियर है, बैंक स्टेटमेंट में ही दिख रहे खाद की राशि। तो मतलब कितना उसमें कमी दिख रहा है, कितना क्विंटल कमी दिख रहा है, कुछ बताइए। उसमें मतलब क्लियर है, रिकॉर्ड मतलब क्लियर करके रखे हैं कि 0 है, मतलब जितना आवक है उतना का मतलब उन्होंने बिक्री बताया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में जो भी दिख रहा है बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आज के डेट में 17,82,000 रुपए दिख रहा है। मतलब आपका कहना है कि आपकी समिति में जितना रिकॉर्ड के मुताबिक बिक्री है, बिक्री में सब क्लियर है जी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ये जो एक्स्ट्रा राशि नजर आ रही है जी, ये बैंक स्टेटमेंट को किसने निकाला था? इसका डिटेल ब्रांच से भेजा गया था कि आपको पता चला? नहीं, मैं निकाला स्टेटमेंट। आप निकाले जब मेरे को नोटिस मिला था। हाँ। तो नोटिस में कौन कौन से साल में कितना कमी बताया जा रहा है, कुछ आपके पास है? कुछ रिपोर्ट का लेखा जोखा आपके पास? हाँ, मैं तो मतलब बीएम को दे चुका हूँ, उनका रिपोर्ट सौंप चुका हूँ मैं। हाँ, तीनों का जी। तो आज यहाँ पर मौके पर आप मौजूद थे क्या? नहीं, मौजूद नहीं था, लेट में आया मैं। अब लेट में जी। तो क्या कुछ सूरज माझी और यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है अमर सिंह ध्रुव जी के बीच में कुछ बातचीत वगैरह हुआ, कुछ पता है क्या? उसके बारे में मेरे को पता नहीं है। तो आपने अपना रिपोर्ट प्रेषित कर दिया? जी। तो आप जो झाकरपारा जो समिति के जो प्रबंधक हैं चंदन सिंह ठाकुर जी को सुन रहे थे, इन्होंने कहा है कि मुझे बैंक मैनेजर के द्वारा, ब्रांच मैनेजर के द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ था और उस नोटिस के आधार पे मैंने जानकारी जवाब बनाकर रिपोर्ट जो यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव जी को सौंप दिया है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी। ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव जी से चर्चा करने के बाद हमने जो समिति के प्रबंधक है चंदन सिंह ठाकुर जी से भी चर्चा की। दोनों के जो बयान है उन्होंने हमारे लोकल टीवी अपना जो बयान है उन्होंने शेयर किया है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं सूरज माझी से। मैं आपको बता दूं कि सूरज माझी पूर्व में झाकरपारा में समिति प्रबंधक के रूप में पदस्थ थे। उस दौरान उनके ऊपर आरोप लगा है कि करीब 8,59,000 रुपए के आसपास का जो खाद की जो राशि उन्हें पटानी थी, खाद की राशि उन्होंने जमा नहीं किया है। आज जो अमर सिंह ध्रुव जी हैं जो ब्रांच मैनेजर, उनका कहना है, उन्होंने हमसे चर्चा के दौरान कहा है कि आज जब उन्हें खाद की जो बचत राशि जमा करने को कहा गया तो उन्होंने देख लेने की बात कही और इसके बाद वे थाना निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अमर सिंह ध्रुव जी जो ब्रांच मैनेजर अजीरा सहकारी केंद्रीय बैंक देवभोग के,
वे भी थाना जाते हैं और दोनों ने, सूरज माझी और अमर सिंह ध्रुव जी ने दोनों एक दूसरे के खिलाफ वहां पर थाने में आवेदन प्रेषित किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय सूरज माझी जी मौजूद हैं। माझी जी से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। माझी जी, आप एक मतलब आप ब्रांच जो देवोग के जो ब्रांच हैं, अमर सिंह ध्रुव जी जो ब्रांच मैनेजर हैं, हमने उनके खिलाफ थाने में आवेदन दिया है, आखिर क्या मामला है? देखिए तिवारी जी, इससे पहले भी मेरे को 4 अधिकारियों ने प्रताड़ित किया गया था, जो कि सरासर गलत है। मेरे ऊपर जितने भी राशि दिख रहे हैं वो मेरे कार्यकाल का नहीं है। मेरे से पहले नरेंद्र कुमार तांती प्रभार थे, उससे मैं प्रभार लिया, और जितने भी 1 साल का कार्यकाल था मेरा, 29/11/2020 से लेकर 23/12/2021 तक का मेरा 1 साल का कार्यकाल था। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान जितने भी लेन देन हुए वो सब मैं पूर्ण रूप से संचालित रूप से कार्य को पूर्ण किया, और मैं अपना प्रभार जो है चंदन सिंह ठाकुर को दिया। अच्छा, ये बताइए, आज सवेरे क्या बातचीत हुई थी कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ थाना पहुंचे और थाना पहुंचकर आपने आवेदन सौंप दिया, एक दूसरे के खिलाफ आवेदन किया है? आज जिला मुख्यालय से बैठक बुलाया गया था, तो कुछ कारणवश भूपेंद्र कुमार नायक झीरी पानी समिति के प्रभार हैं, जो कि कुछ कारणवश इस बैठक में अनुपस्थित हो पाए। मेरे को जिला मुख्यालय में बैठक था कि यहाँ बैंक में था बैठक? जिला मुख्यालय के आदेश के अनुसार बैंक में बैठक था। तो प्रभारी जो भूपेंद्र कुमार नायक है, मेरे को बैठक में जाने के लिए बुला गया था, तो मैं उस प्रभारी का आज्ञा का पालन करते हुए मैं बैठक बैंक में आया था। तो मेरे को इस बात कहा गया कि तुम्हारा जो पिछला है झाकरपरा में जो समिति प्रभारी थे, उस समय का कार्यकाल में जो आपके नाम से खाद का राशि दिख रहा है, वो राशि क्यों अब तक जमा नहीं किए हो, मेरे को पूछा गया। मैं बोला मैं तो 3-4 बार जाके अपना डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिया हूँ, और वर्तमान प्रभारी जो चंदन सिंह ठाकुर है उसी के सामने भी मैं अपना जांच करवा रहा हूँ, फिर भी मेरे ऊपर क्यों दिख रहा है। इतने पहले पर मेरे को वर्तमान अभी जो ब्रांच मैनेजर है अमर सिंह ध्रुव सर जी ने मेरे को हाथ पकड़कर बैंक से बाहर करने के लिए कर दिए। तो अमर सिंह ध्रुव जी से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि उन्होंने आपसे ये कहा था कि आपकी जो राशि, बचत राशि, आप उसे पटा दीजिए, तो उतने में आप आग बबूला हो गए और ताव में आकर आपने देख लेने की उन्हें धमकी दी, उनका ऐसा कहना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ब्रांच मैनेजर को इतना बोला कि जितने भी अधिकारी आते हैं सर, तो मेरे ऊपर इतने लोगों के बीच के सामने मेरे को शर्मिंदा महसूस करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अगर राशि दिख रही है या जो भी कर रही है, तो संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर जांच कराकर इसको कार्रवाई करना चाहिए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं दोषी होने के लिए स्वीकार करता हूं, मैं अपना दोषी मानता हूं बोल के मैं ब्रांच मैनेजर को बोला। हाँ, तो ये बताइए, आज थाने में आपने जो आवेदन प्रेषित किया है, आपने क्या मांग रखी है उसमें? मैं थाने में अभी तक तो आवेदन प्रेस करने के लिए गया था, फिर मेरे मन में एक शंका हुआ, क्या है मैं अनुविभागीय अधिकारियों को पहले इस बात को अवगत सूचना करूं, उसके बाद थाने में आवेदन दूंगा सोच के मैं थाने से वापस आ गया। और मैं इतना चाहता हूं कि जितने भी राशि मेरे ऊपर दिख रहा है वो संबंधित अधिकारी अच्छे ढंग से जांच कराकर इस समस्या का समाधान निकले। तो आप थाना पहुंचे थे, आपने आवेदन भी बनाया था वहाँ पर? आवेदन बनाया था, परंतु मेरे मन में थोड़ा सा शंका होने से उस आवेदन को मैं वापस आया और उस आवेदन को थाने में नहीं दिया। क्या शंका हुआ आपके मन में? शंका ये हुआ कि मैं जितने भी आज तक के 1 साल का रिकॉर्ड जो मैं अचानक देवोग आया था, तो रिकॉर्ड नहीं होने के कारण मैं उस आवेदन को अभी तक नहीं दिया हूँ। मैं पूरा डॉक्यूमेंट्स नथी करके पुटअप करके सबसे पहले अनुभवी अधिकारी एडीएम साहब के पास दूंगा, उसके बाद थाने में आवेदन दूंगा। अमर सिंह ध्रुव जी ने क्या आवेदन दिया है? वो ब्रांच मैनेजर क्या आवेदन दिए हैं वो मेरे को नहीं पता क्या लिखे हैं। तो और उनका कहना है कि 8,59,000 रुपए के आसपास का जो राशि है, वो राशि लगभग आपके कार्यकाल का उसमें शो हो रहा है, खाद का राशि लगभग उतनी राशि के आसपास राशि जमा नहीं किया गया है। इसके बाद उनका ये भी कहना है कि करीब जो तांती, जो उस समय जो नरेंद्र तांती जी पदस्थ थे उनके समय का भी है, और जो बिरलाल बीसी जो पदस्थ थे उनके भी समय का है। तो उनका कहना है कि आपके समय जो पदस्थ जो आप थे, उस समय की जो राशि थी, उस राशि को जमा करने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। अमर सिंह ध्रुव जी का कहना है। नहीं, ध्रुव सर का कहना ठीक है, मैं मान रहा हूँ, राशि दिख रहा है, मैं इस बात को झुंझान नहीं सकता। 8 लाख जो दिख रहा है, तो उस राशि जो है खाद का पैसा, जो मैं बैंक आके स्टेटमेंट चेक किया, तो खाद का पैसा जो है बीच खाता को क्यों गया, मेरा यही सवाल है।
जब वही खाद का पैसा अगर रहता तो इस राशि नहीं दिखता। तो खाद का पैसा अगर बीज खाता को गया है तो बीज का पैसा कहाँ गया, मेरा यही सवाल है। लेकिन यही सवाल जब भी करता हूँ तो इसी सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, मैं निराशजनक हो जाता हूँ। आपके जो प्रबंधक है ठाकरपारा के चंदन सिंह ठाकुर जी, उनका भी कहना है कि मैंने जांच की है और जांच के दौरान मैंने रिपोर्ट सौंपा है और वो रिपोर्ट में उन चीजों का जिक्र है कि जो सूरज माझी है, तत्कालीन जो पूर्व प्रबंधक है, तत्कालीन प्रबंधक पूर्व प्रबंधक जो आप थे, आपके ऊपर लगभग 8.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि आपके ऊपर शो हो रहा है। और जो समिति प्रबंधक का भी ऐसा दावा है। नहीं, वो सरासर गलत है। चंदन सिंह ठाकुर गलत बोल रहे हैं। क्या है, खुद मैं चंदन सिंह ठाकुर के पास गया था समिति ठाकरपारा को पिछले महीने और पूरा चेक किया। मेरा जो 29/11/2020 से लेकर 23/12/2021 तक का कार्यकाल था, लगभग 11 माह का। इसी 11 माह के बीच में जो हमने बैंक से स्टेटमेंट निकाल कर लिए, जांच किए एक एक करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। जितने भी मेरे कार्यकाल में खाद हो, बीज हो, नगद हो, ऋण वितरण जितने भी किया गया था वो पूरा संपूर्ण रूप से सुरक्षित है और कोई ये नहीं है। तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान की राशि पटा लिया था, बीज और खाद का राशि पटा लिया था? हाँ, मैं कार्यकाल का बीज का भी समायोजन कर लिया था, खाद का भी समायोजन कर लिया था। ऐसा कुछ मेरे नाम से नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मेरे को ये प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और मैं इसलिए अब की बार अनुविभागीय अधिकारी के पास अब अपना आवेदन सौंपना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज बताइए सूरज जी, आपका कहना है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हमने जब ब्रांच मैनेजर से चर्चा किया तो ध्रुव जी का ये कहना है कि जिला कार्यालय से ये जो आदेश प्राप्त हुआ है, जिला से जो आदेश प्राप्त हुआ है, जिला के आदेश अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने सूरज माझी जी को, उनका कहना है कि मैंने सूरज माझी को नोटिस भी भेजा है। उनका कहना है कि आपको 6वें महीने में नोटिस मिला था। नोटिस के बाद आपने क्या कुछ जवाब पेश किया है क्या? जी हाँ, मैं बिल्कुल सर, मैं जो ब्रांच मैनेजर साहब को जिला मुख्यालय से आदेश आया था, उस आदेश के हिसाब से मेरे को भी ब्रांच मैनेजर एक नोटिस जारी किए थे। मैं उस नोटिस को पालन करते हुए मैं उसी नोटिस के हिसाब से मैं ठाकरपारा बैंक गया, समिति गया था और चंदन सिंह ठाकुर जो वर्तमान प्रभारी हैं, दोनों मिलान किए और मैं भी अपने तरफ से एक आवेदन दिया हूँ चंदन सिंह ठाकुर जी को, वर्तमान जो प्रभारी हैं, कि इस प्रकार का जो बार बार मेरे को प्रताड़ित करके बार बार बुलाया जा रहा है और आपके नाम से पैसा राशि दिख रहा है बोल के जो दबाव प्रेशर कर रहे हो, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करता हूं कि आप उच्च अधिकारी से, संबंधित अधिकारी से जांच कराकर इसका निराकरण तुरंत करवाइए, ताकि आप भी स्वयं हो जाओ और मैं भी बरी हो जाऊं। तो मेरा कहना ये है कि आपने कहा है कि आप चंदन सिंह ठाकुर साहब की मुलाकात हुई थी, उस दौरान आप लोगों ने मिलान भी किया था। तो फिर आखिर चंदन सिंह ठाकुर मीडिया के सामने आकर क्यों कह रहे हैं कि सूरज माझी के खिलाफ, सूरज माझी के ऊपर लगभग 8.5 लाख रुपए से ज्यादा राशि दिख रहा है और मैंने रिपोर्ट ब्रांच मैनेजर को सौंपा है? क्यों फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं? वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, वो समिति प्रभारी चंदन सिंह ठाकुर जाने। मैं अपना जो बयान दे रहा हूँ वो सही है और मेरे पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है पूरे। अभी डॉक्यूमेंट के साथ अनुविभागीय अधिकारी के पास पुटअप करूंगा। आपने कहा है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बताइए, जिला के अधिकारी हैं, जिला से आदेश प्राप्त होता है ब्रांच मैनेजर देवभोग को, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के, कि आप इसमें वसूली कीजिए, तो क्या आप जिला के अधिकारी के ऊपर भी इस तरह का प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या है, देखिए, 1 साल में 3 प्रभारी चेंज हुए। सबसे पहले प्रभारी नरेंद्र कुमार तांती थे, उसके बाद मैं, और मेरे के बाद चंदन सिंह ठाकुर आए। तो जो है वो राशि जो दिख रहा है, जिसके नाम से वास्तविक राशि दिख रहा है, उसी को आज तक भी एक नोटिस नहीं गया है। मैं ये चाहता हूँ कि जिसके नाम से जो राशि है, वास्तविक राशि, उसके नाम से एक बार भी नोटिस क्यों नहीं गया और बार बार मेरे को ही क्यों नोटिस दिया जा रहा है, जबकि मैं निर्दोष हूँ, मेरे नाम से राशि भी नहीं दिख रहा है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। तो इस जवाब का अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो आपने पूछा है कि अधिकारियों को कि मेरे खिलाफ नोटिस बार बार क्यों जारी हो रहे हैं? मैं इससे पहले हमारे बीएम साहब इंग्लिश साहब भी थे और सुपरवाइजर मिश्रा सर भी थे और हमारे यादव मैनेजर साहब भी थे। उन लोगों से भी मैं चर्चा किया हूँ कि देखिए साहब, ये जो आप मेरे नाम से दिखा रहे हैं राशि, ये राशि मेरा नहीं है, जो कि नरेंद्र कुमार तांती का है। तो आप नरेंद्र कुमार तांती के ऊपर एक नोटिस जारी करो और यहाँ बुलाओ, क्या बता रहे हैं। तो मैं तो अपना
डॉक्यूमेंट्स पूरा पुटअप कर दिया हूँ, जांच करा लिया हूँ अपने स्तर से, लेकिन मेरे स्तर का जो जांच है आप लोग मान ही नहीं रहे हैं। तो आप ही एक बार संबंधित अधिकारी से अच्छे से जांच करा लो। अगर मैं दोषी हूँ तो मैं दोषी के लिए स्वीकार करना चाहता हूँ, इसमें कोई दोहमत वाली बात नहीं है। इस बात को मैं 3-4 अधिकारियों से भी बात कर लिया हूँ। अच्छा सूरज जी, ये बताइए, जब आप कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने गलत नहीं किया है, मैंने खाद और बीज की राशि का समायोजन कर दिया है, तो सूरज जी फिर आपने जब गलत नहीं किया है तो आखिर आपके खिलाफ 8.5 लाख रुपए से ज्यादा राशि का रिकवरी कैसे निकलता है? आखिर ये क्यों कहा जाता है कि खाद की राशि आपने जमा नहीं किया है, खाद की राशि आपने गबन कर लिया है? इस तरह की बातें आप क्यों कही जा रही है? क्यों आपको नोटिस मिल रहा है? क्यों बार बार आपके साथ जो कागजी कार्रवाई की जा रही है, नोटिस आपको मिल रहा है? क्यों ऐसा, आखिर कारण क्यों, हम जानना चाहेंगे। ये बात को तो मैं खुद समझ में नहीं पा रहा हूँ, क्यों मेरे को ऐसे किया जा रहा है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि सब कागजात, सब हिसाब किताब बराबर, लेन देन को क्लियर करने के बावजूद भी बार बार मेरे को नोटिस दिया जा रहा है। बैंक को बैठक बुलाया जाता है, बैठक में जाने के बाद वहाँ से मेरे को बेइज्जती किया जाता है। इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे ढंग से जाँच किया जाए और किसके नाम से राशि दिख रहा है वो उस दोषी को राशि का दंड भुगतान किया जाए। अमर सिंह ध्रुव जी का तो कहना है कि मैंने किसी का बेइज्जती नहीं किया है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। उनका कहना है कि आप सीसीटीवी फुटेज भी देख लीजिए, मेरे बैंक में लगा है, मैंने सिर्फ सूरज माझी को कहा था कि आप अपनी राशि जमा कर दीजिए। इतने में सूरज माझी ताव में आ गए और मुझे कहने लगे कि मैं आपको देख लूंगा। अमर सिंह ध्रुव जी का कहना है। नहीं, ऐसा मैं देख लूंगा, ऐसा बात नहीं बोला हूँ। मैं बोला हूँ साहब को, देखिए साहब, बार बार जब भी बैठक बुलाते हो और इतने लोगों के सामने मेरे को बेइज्जती कराते हो, इसके साथ साथ 3-4 बार हो गया। मैं साहब को बोला, देखिए साहब, ये सरासर गलत है। अगर इतना ही चाहते हो तो आप क्यों खुद जांच क्यों नहीं करा लेते? मैं तो जांच करा के स्वयं मिलान कर लिया हूँ, लेकिन मेरे बात को आप पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप खुद उसको तहकीकात करो। अगर दोषी पाया गया हो तो मैं दोषी स्वीकार करूंगा और जितने भी राशि है मैं राशि को भरने के लिए तैयार हूँ। बोला बस इतना, बस बोला। इस मामले में आप क्या चाहते हैं? इस मामले में क्या चाहूंगा मैं? इस मामले में मैं बस इतना चाहता हूं कि ये सुरक्षित रूप से, व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित नहीं होना चाहिए मेरे को, और ये जो कार्रवाई होनी चाहिए ये पूरा जांच मस्त सुंदर ढंग से होना चाहिए और जो दोषी है उसी को दोषी देना चाहिए। सूरज जी, आप कहते हैं कि बार बार आप एक ही बातों को कह रहे हैं, रट रहे हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बताइए, जो आपके जो सहकारी समिति के जो प्रबंधक हैं, जो चंदन सिंह ठाकुर जी, वो अपने रिपोर्ट में लिख कर देते हैं ब्रांच मैनेजर को कि 8.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि, जो खाद की राशि जमा नहीं हो पाई है, तो क्या वो भी आपको परेशान कर रहे हैं? नहीं, चंदन सिंह ठाकुर मेरे को 2 बार नोटिस दिए थे। एक ब्रांच मैनेजर नोटिस दिए चंदन सिंह ठाकुर को, तो उसी के आदेश के अनुसार चंदन सिंह ठाकुर मेरे को नोटिस दिए। मैं उस नोटिस का आदेश का पालन भी किया, समय पर समिति झाकरपरा जाके मिलान भी किया, लेकिन मिलान करने के बाद उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया। आप ये बताइए, मैं किसी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर एक जो आपके बैंक के कर्मचारी होते हैं, बैंक के यहाँ के मुखिया हैं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के, तो उनका कहना है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, शासन के आदेश के अनुरूप मैं काम कर रहा हूं, उनका ऐसा कहना है। नहीं, साहब का कहना ठीक है, वो उनका काम कर रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन आज तक 3 साल हो गया। ये जो मामला है 2020 का मामला है, 2024 आ गया, 3 साल, लगभग 3.5 साल भी हो गया, तो आज तक ये इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? बार बार मेरे को ही नोटिस क्यों दिया जा रहा है? अगर ये मेरे नाम से अगर दिख रहा है तो मैं तो स्वीकार करूंगा, मैं मान रहा हूं, मैं दोषी स्वीकार करूंगा और जितने भी राशि है मैं बैंक में जमा करने के लिए तैयार हूं। तो आज तक मेरे नाम से प्रमाणित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरा यही कहना है। मतलब आप चाहते हैं कि आपके नाम से प्रमाणित किया जाना चाहिए? प्रमाणित होना चाहिए, बिना प्रमाणित का कैसे मैं स्वीकार करूं? मैं चाहता हूं अच्छे संबंधित अधिकारी से जांच कराकर मेरे नाम से प्रमाणित कर दे कि वास्तविक जो राशि दिख रहा है ये सूरज कुमार के नाम से है और ये सूरज कुमार के नाम से ही होगा, प्रमाणित कर दे, मैं उस राशि को भरने के लिए तैयार हूँ। तो जिला स्तर से आदेश जारी होता है कि आपसे राशि की वसूली कीजिए? देखिए, वो जिला स्तर से आदेश होगा या ब्लॉक स्तर से आदेश होगा तो उन लोगों के ऊपर है। मैं तो चाहता हूँ कहीं से भी इस समस्या का समाधान हो जाए और मैं यहाँ से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ये बार बार ये एक ही मैंने नोटिस बार बार देना ठीक नहीं है। तो मतलब आप चाहते हैं
कि आप बेगुनाह हैं, आपको ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है। जी जी जी, मैं बेगुनाह हूँ। जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है। जो दोषी है उसको एक बार भी आज तक नोटिस नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरे को भी समझ से परे है। आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं इस मामले को लेकर? आने वाले दिनों में क्या करूँगा मैं, अभी तो आज हाफ डे है, कुछ नहीं हो सकता। मैं सोमवार को अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे अपने कार्यकाल का, सब डॉक्यूमेंट्स लेके अनुविभाग अधिकारी के पास सौंपूंगा। तो आप ये जो झीरी पानी के कर्मचारी हैं सूरज माझी को सुन रहे थे। मैंने जो ब्रांच मैनेजर से जो मैंने स्टेटमेंट, जो उनका जो बयान लिया था, जो उनसे हमने बातचीत किया था लोकल टीवी में, उस दौरान मैंने कहा था कि ब्रांच मैनेजर और झीरी पानी कर्मचारी सूरज माझी ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में आवेदन प्रेषित कर दिया है। चूंकि हमने सूरज माझी को थाने में देखा भी था, उस आधार पर हमने उस दौरान जो बीएम से जो चर्चा की थी, बीएम से चर्चा के दौरान पूछा था। हालांकि अब सूरज माझी का कहना है कि मैंने थाना जरूर मैं पहुंचा था, लेकिन मैंने आवेदन वहां पर प्रेषित नहीं किया है। इनका कहना है कि मैं सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को एक बार आवेदन सौंपूंगा, पूरे दस्तावेज के साथ उन्हें आवेदन दूंगा और इसके बाद फिर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करूंगा। सूरज माझी का ये भी दावा है कि मैंने कहीं किसी तरह का कहीं कोई गलत नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं किया है। जब मेरे नाम से प्रमाणित नहीं है कि मैंने इस राशि का गबन किया है, तो मुझसे वसूली कैसी होगी? सूरज माझी से तमाम सवालों को लेकर हमने बातचीत किया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।